आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड में जो क्लास 11th की जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किताब है, उसमें जो चैप्टर 5 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसका हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 28 है, समांतर माध्य मतलब मीन तो गिवन है 28, तो क मतलब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का कि लुप्त आवृत्ति का पता करें। लुप्त आवृत्ति पता करना यानी जो यहाँ पे जो मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। और ख है मतलब सेकंड पार्ट है श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात करें, यानी हमें मीडियन भी ज्ञात करना है इसका। सबसे पहले हम पार्ट क वाला करेंगे, है ना। क कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लाइन बना लेंगे। लाभ, लाभ लिख दिया हमने। लाभ को नंबर वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें। लाभ है। उसके बाद हम एफ जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, खुदरा दुकानों की संख्या, खुदरा दुकानों की संख्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 18, 27, ये फ्रीक्वेंसी एफ मान लेंगे इसको हम, 17 और 6। उसके बाद हम एक्स करेंगे, एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाभ वाला है इसमें जो फर्स्ट और लास्ट वर्ग अंतराल का पहला और लास्ट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 में अगर 10 को ऐड करते हैं तो 10 ही आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा इसका आंसर 5। ऐसे ही इसको 10 और 20 कितने होते हैं 30, अगर 30 को 2 से भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5, 15, 25, 35, 45 और ये 55। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ एक्स करेंगे इसका। एफ एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60 हो गया। मैं मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 18 इंटू 15 होता है 270, 27 इंटू 25 675, ये तो 35 एफ हो जाएगा। 17 इंटू 45 765, और ये होगा 55 इंटू 6 55 इंटू 6 330। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एक्स होता है, एफ होता है ना। तो ये रहा सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमें, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2100। ठीक है, मैंने कर लिया है, आप लोग कर लेना। और इसको अगर हम सम करते हैं तो 2100 प्लस 35 एफ भी तो है इसमें, 35 एफ है, 35 ये रन 35 एफ इसको कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हटा के हम ऐड करेंगे सबको और प्लस 35 एफ कर देंगे, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो प्लस 35 एफ लिख देंगे। उसी तरह इसको हम ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने पे 80 आएगा, और प्लस एफ है इसमें तो एफ कर देंगे। अब मीन, जो मीन हमें दिया हुआ था इसमें कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2100 प्लस 35 एफ। उसी तरह सिग्मा एफ क्या है 80 प्लस एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80 एफ इस पूरे को इस 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 80 प्लस एफ और 2100 प्लस 35 एफ। जब 28 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 2240 प्लस 28 एफ। 28 को भी तो करेंगे फिर एफ से, और 2100 प्लस 35 एफ। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी 2240 से तो 2100 को इधर ले आएंगे, माइनस 2100, और 35 एफ है इधर है, तो 28 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 28 एफ। 35 में से 28 को माइनस करेंगे, आएगा 7 एफ।
ठीक है। और 2240 में से 2100 को माइनस करेंगे तो आएगा 140। अब हम इसको मतलब एफ निकालना है, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है हमें, तो 140/7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो 20 हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी 20 आ गई है। और आंसर में ये रहा, लघु आवृत्ति का मान दिया हुआ है 20। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका सेकंड पार्ट है श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन निकालना है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी निकालना था, जो हमने कर लिया है।